अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और कौमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तमिलनाडु के वजीर आला बने जोसेफ विजय, 9 वज़रा ने भी लिया हलफ। राहुल गांधी ने की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर कांग्रेस का इजहार तशवीश। जयराम ने वजीर माहौलियात को लिखा खत, कहा बीजेपी मुल्क की माहौलियात को तबाह करने के दर पे। बंगाल के नए वजीर आला सबके लिए हुकूमत के आईनी हलफ की पासदारी करें। सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी की अपील। और हंटा वायरस से डरने की जरूरत नहीं, एम्स के माहिर का रद्दअमल, कहा मुल्क में वायरस के फैलने के चांसेस नहीं के बराबर। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। टीवीके के सदर जोसेफ विजय ने आज तमिलनाडु के वजीर आला के ओहदे का हलफ उठा लिया और इसी के साथ रियासत में तकरीबन 6 दहाइयों से जारी 2 बड़ी द्राविड़ी जमातों यानी कि डीएमके और एआईएडीएमके के बारी बारी इख्तिदार में आने का सिलसिला आखिरकार इख्तिताम को पहुंच गया। तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विजय को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर लोकसभा में कायदे ऑपोजिशन व कांग्रेस कायद राहुल गांधी भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि हफ्ते के दिन 234 अराकीन वाली असम्बली में 120 मुंतखब अराकीन असम्बली की हिमायत हासिल होने के बाद विजय को हुकूमत साजी की दावत दी गई थी और आज विजय ने सुबह 10 बजे के बाद चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में हलफ उठाया। इनके साथ टीवीके के कुछ सीनियर रहनुमाओं समेत 9 दीगर अराकीन असम्बली ने भी वजीर के साथ हलफ उठाया। विजय कांग्रेस के ताउन से इत्तेहादी हुकूमत की क़यादत कर रहे हैं। गवर्नर ने विजय को 13 मई या इससे पहले ही असम्बली में इत्तेमाद का वोट हासिल करने की हिदायत दी थी। और तमिलनाडु के वजीर आला सी जोसेफ विजय ने आज हलफ लेने के फौरन बाद अपनी हुकूमत के पहले बड़े फैसलों में आवाम को तोहफे देते हुए 200 यूनिट मुफ्त बिजली और संगापन खुसूसी टास्क फोर्स के क़याम का ऐलान कर दिया। यहां जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में हलफ बर्दारी तकरीब के फौरन बाद विजय ने सीनियर अफसरान अफजा की मौजूदगी में अहम सरकारी फ़वाइज़ पर दस्तखत किए, जो टीवी की हुकूमत की फलाह बहबूद हुक्मरानी के एजेंडे के आगाज़ का इशारा है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमिलनाडु में थलापति विजय के वजीर आला के ओहदे का हलफ उठाने पर उन्हें तमलगा वेत्री कड़गम टीवीके और पूरे तरक्की पसंद इत्तेहाद को दिली मुबारकबादी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खड़गे ने अपने पैगाम में कहा कि इस हुकूमत की तश्कील खुददारी, समाजी इंसाफ, तफवीज़ इख्तियार और माकूल नजरिए की पायदार ताकत को फिर से कायम करती नजर आ रही है। उन्होंने कहा ये वही इख्तिदार है जिन्होंने तवील अरसे से तमिलनाडु के सियासी और समाजी शऊर की तारीफ की। ये विरासत पेरियार और के कामराज जैसे अजीम लीडरों के जरिए तश्कील दी गई थी। तमिलनाडु के नौमुंतखब वजीर आला विजय को रियासत के साबिक वजीर आला स्टैलिन ने मुबारकबादी दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई पोस्ट में स्टैलिन ने लिखा, तमला वेड़ी कज़गम के लीडर विजय को वजीर आला का ओहदा संभालने पर मैं दिली मुबारकबादी पेश करता हूँ। ओहदा संभालते ही आज आपके जरिए दस्तखतशुदा ऐलानात का मैं खैर मकदम करता हूँ। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने मगरबी बंगाल के नौमुंतखब वजीर आला शुभेंदु अधिकारी को मुतवज्जे किया कि वो गवर्नर और रियासत की आवाम के सामने किए गए अपने आईनी हलफ की मुकम्मल पासदारी करें और बिला तफरीक तमाम शहरियों के साथ मसावी इंसाफ को यकीनी बनाएं। मौलाना ने याद दिलाया कि हलफ बर्दारी के वक्त उन्होंने ईश्वर को गवाह बनाकर ये अहद किया है कि मैं दस्तूर और कानून के मुताबिक बिला खौफ या रियायत बगैर किसी मोहब्बत या दावत के काम करूंगा। मौलाना मदनी ने कहा, ये आईनी अहद महज एक रस्मी कार्रवाई नहीं होती बल्कि अपने मनसब के तय कानूनी जिम्मेदारी का इजहार करती है। मौलाना मदनी ने यह बात वज़ीर आला के साबिक़ा बयान के तनाजुर में कही, जिसमें उन्होंने बरमला इजहार किया था कि वो सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा, इस नौइयत के बयानात हिंदुस्तान के सेक्युलर ताने बाने जमहूरी इक़्तिदार आइन से मुतासदिम हो रहे हैं। उन्होंने कहा, इक़्तिदार किसी एक मजहब या सियासी ग्रोह की जागीर नहीं बल्कि पूरे अवाम की अमानत है, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और दीगर तबक़ात शामिल रहते हैं।
आसाम असम इंतखाबात में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी बीजेपी के लीडर हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज दोपहर गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के सामने रियासत में हुकूमत बनाने का दावा पेश किया। शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इत्तला दी। उन्होंने लिखा कि आसाम की आवाम की दुआ और इत्तेमाद के साथ आज मैंने राजभवन में गवर्नर से मुलाकात की। वाजिले के हाल ही में हुए 126 रुकनी असम इंतखाबात में बीजेपी ने 82 नशिस्तें जीत ली हैं, जबकि उनके इत्तेहादी शिया गद्दारों आसम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 10-10 नशिस्तों पर कामयाबी दर्ज कर ली है। इस 2/3 अक्सरियत के साथ एनडीए ने रियासत में लगातार तीसरी बार इख्तिदार पर वापसी की है। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और इल्जाम लगाया कि पीडीपी उनकी पार्टी को बदनाम करने के लिए झूठी बातें फैला रही है। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने ग्रेट निकोबार जजीरा तरक्याती मंसूबे के सिलसिले में मरकजी वजीर माहौलियात भूपेंद्र यादव को खत लिखकर इल्जाम लगाया है कि मंसूबे के लिए किए गए माहौलियाती असरात के जायजे नामुकम्मल हैं, जल्दबाजी में किए गए हैं और साइंसी मियारात के खिलाफ हैं। रमेश ने कहा, हुकूमत ने 21 मई को जारी सवालात के जवाब में दावा किया था कि मंसूबे के माहौलियाती असरात का जामे मुताला किया गया है, लेकिन दस्तयाब दस्तावेजात इस दावे की तायद नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने योगी हुकूमत की आइंदा काबीना में तोसी पर सख्त हमला बोला है। उन्होंने सवाल किया कि जब काबीना में सिर्फ 6 ओहदे खाली हैं तो दूसरी पार्टियों से आने वाले रहनुमाओं में से किसी को वजीर बनाया जाएगा, इंतखाब की बुनियाद क्या होगी। अखिलेश ने कहा कि जिन दल बदलुओं को जगह नहीं मिलेगी वो खुद के साथ धोखा महसूस करेंगे। उन्होंने बीजेपी पर इत्तेहादियों और पुराने कारकुनों को नजरअंदाज करने का भी इल्जाम लगाया। कोरोना के बाद अब एक और नई वबा हंटा वायरस ने तबाही मचा दी है। हंटा वायरस के बायस चीन और यूरोपीय ममालिक में लोगों के मुतासिर होने अमवात की खबरें भी पहुंच रही हैं। हंटा वायरस की वबा से मुल्क में भी लोग परेशान हैं। लोगों की तशवीश को देखते हुए एम्स के माहिरीन ने कहा कि ये वायरस जानलेवा नहीं और हिंदुस्तान की आबोहवा इनके फैलने में मददगार नहीं। माहिर ने कहा, हिंदुस्तान में ये वायरस तबाहकुन साबित नहीं होगा। अभी तक कोई केसेस हमारे सामने नहीं आए हैं। अवेयरनेस, साफ सफाई, चूहों को आसपास नहीं पनपने देना, ये सब तरीकों से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। क्या सर ये वायरस इंसान से इंसान में फैलता है? देखिए, जो इसका जो कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो रोडेंट्स के, जो भी इन्फेक्टेड रोडेंट्स होते हैं उनके जो एक्सक्रीटा होते हैं, चाहे उनका यूरिन हो, सलाइवा हो, फीकल मटेरियल हो, वैसे कॉन्टेमिनेटेड जो सामान है उनके थ्रू ये फैलता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन काफ़ी रेयर है और ये कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है। क्या इसका इलाज, क्या वैक्सीन मौजूद है? देखिए, ये जैसे कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है, मेजॉरिटी ऑफ वायरल इन्फेक्शंस का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, तो अनफॉर्चुनेटली इस वायरस का भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही एक सॉल्यूशन है और इसके अगेंस्ट कोई वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है। क्या हंटा वायरस से कोविड जैसी महामारी बन सकती है? नहीं, कोविड जैसी महामारी हंटा वायरस के चलते होने की पॉसिबिलिटी नहीं के बराबर है, क्योंकि कोविड जो है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन काफ़ी फास्ट होता था, एयर टू हवा से ये ट्रांसमिशन हो पाता था। बट इसमें जो है जो हंटा वायरस की हम जब बात कर रहे हैं तो इस तरह के ट्रांसमिशन नहीं होता है, इसलिए इतनी तेज़ी से फैलने के चांसेस नहीं है। तो इसलिए महामारी का फॉर्म लेगा ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है। अगर किसी को लक्षण दिखे तो तुरंत क्या करना चाहिए सर? देखिए, लक्षण हंटा वायरस के किसी भी वायरल इलनेस की तरह होता है, जैसे कि बुखार, बॉडी एक, सिर दर्द होना, पेट में दर्द होना, सांस में लेने में तकलीफ होना। बट कोई भी मरीज इस सिम्टम के साथ हंटा वायरस होगा ये सोचना अभी मैं कहूँगा गलत होगा, क्योंकि ये बीमारी हमारे बीच नहीं है अभी। बट जो लोग एट रिस्क हैं, कि जिनमें हमें पता है कि ऐसे रीजन से ट्रैवल करके आ रहे हैं जहाँ पे हंटा वायरस हो सकता है, या ऐसा कोई एक्सपोजर है जहाँ पे हंटा वायरस होने की पॉसिबिलिटी होती है, ऐसे लोग डेफिनेटली तुरंत हॉस्पिटल जाएं और डॉक्टर को ये सारे रिस्क फैक्टर्स बताएं, ताकि डॉक्टर उसके हिसाब से डिसाइड करे कि आपको हंटा वायरस क्या हो सकता है। फिर उसके हिसाब से आगे जो भी टेस्ट और मैनेजमेंट का जो प्लान होगा उसके हिसाब से किया जाएगा। क्या ये हंटा वायरस भारत में तेजी से फैल सकता है? मैं कहूँगा हंटा वायरस भारत में तेज़ी से नहीं फैलेगा, क्योंकि अभी हमारे बीच में ऐसा कोई केस नहीं है और जो है ऑलरेडी प्रिकॉशंस हम अवेयरनेस फैलाना शुरू कर चुके हैं कि इस तरह की बीमारी जो है चूहों के चलते फैलती है। तो चूहों को हम अपने घर के आसपास न पनपने दें। कोई भी क्लोज स्पेस जहाँ चूहे हैं उसकी साफ़ सफाई करते वक्त हमें सावधानी रखनी है।
कमरे को खुला रखें, मास्क पहन के उस कमरे की सफाई करें। तो मैं कहूँगा कि कोई बीमारी कहीं भी फैल सकती है, बट अभी भारत में इस तरह का कोई रिस्क मैं नहीं समझता कि अभी हमारे सामने है। क्या हंटा वायरस से मृत्यु भी हो सकती है? हंटा वायरस में काफ़ी जो फर्टिलिटी रेट है वो ऑलमोस्ट 40 to 50% तक है, तो डेफिनेटली एक ये जानलेवा बीमारी है। बट अच्छी बात है कि जो ट्रांसमिशन का जो प्रोसेस है वो ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं है, इतनी आसानी से ये नहीं फैलता है। इसलिए मैं कहूँगा कि पैंडेमिक का फॉर्म लेने की पॉसिबिलिटी नहीं के बराबर है। हमें अवेयर रहना चाहिए, बट पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ढेर सारी बीमारियां हमारे बीच है, हंटा वायरस उनमें से पहले से एग्जिस्ट करता है, बट कुछ इंसिडेंट्स अभी हुए हैं, इसलिए हमारे मन में एक भय है। और रिसेंटली कोविड पैंडेमिक के बाद से हर बीमारी को हम उसी हिसाब से देखना करते, क्या इसमें पोटेंशियल है कि ये वापस से हमें उतना ही परेशान करेगा कि जितना कोविड ने किया। तो मैं कहूँगा हंटा वायरस और कोविड में कोई सिमिलरिटी नहीं है, और ये उस तेजी से नहीं फैल सकता, इसलिए पैंडेमिक के चांस। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। तमिलनाडु के वजीर आला बने जोसेफ विजय, 9 वज़रा ने भी लिया हलफ। राहुल गांधी ने की तकरीबे हलफ बर्दारी में शिरकत। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर कांग्रेस का इजहार तशवीश। जयराम ने वजीर माहौलियात को लिखा खत, कहा बीजेपी मुल्क की माहौलियात को तबाह करने के दर पे। बंगाल के नए वजीर आला सबके लिए हुकूमत के आईनी हलफ की पासदारी करें। सद जमीयतुल महिंद मौलाना महमूद असद मदनी की अपील। और हंटा वायरस से डरने की जरूरत नहीं, एम्स के माहिर का रद्दअमल, कहा मुल्क में वायरस के फैलने के चांसेस नहीं के बराबर। इसी के साथ कौमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।